आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 सितंबर के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे 17 से लग रहा अधिक मास बेहद शुभ फलदायी होंगे ये 5 काम। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 17 सितंबर 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि शाम 4:28 तक रहेगी। इसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्व फागुनी नक्षत्र सुबह 9:43 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फागुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुभा नामक योग रात्रि 11:43 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। सूर्य कन्या राशि और चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:44 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:39 से दोपहर 3:09 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। राशि का स्वामी सूर्य द्वितीय कोष भाव में तथा प्रथम भाव में चंद्रमा, इनसे सांसारिक सुख, भोग, सम्मान, वृद्धि, भाग्य, विकास का सुयोग तो चल ही रहा है, साथ ही नई नई चीजों की खोज में भी रुचि बढ़ेगी। पुराने मित्रों के मिलने से नई आशाओं का संचार होगा। घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 91% है। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे। व्यवसाय में लाभ होगा, लेकिन प्रयासों में लापरवाही न बरते। नौकरी और व्यवसाय के काम में आपके पास आज के दिन ट्रैवलिंग के साथ साथ कुछ मीटिंग्स भी हो सकती हैं। आज शेयर संबंधी कारोबार में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन अपने काम पर फोकस करें। अपने काम के पूरा होने से पहले किसी से भी इस बात का जिक्र न करें। आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने के योग हैं, जिनसे आप खुश भी रहेंगे। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई रहेगी। अपनी अपेक्षाओं को संतुलित करना होगा। आपको बिजनेस या कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो सकती है। मेहनत और समझदारी के साथ आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो जोखिम भरे हैं। कोई बड़ी टेंशन भी खत्म हो सकती है। आज का दिन प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक है। ग्रहों का कॉम्बिनेशन प्राइज तक पहुंचाने वाला है। ऑफिस में टारगेट को पूरा करने के लिए आज जी तोड़ मेहनत करेंगे। काम में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतिए। काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, यह भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को कामकाज के सिलसिले में अनचाही यात्रा पर जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इन्फेक्शन से संबंधित रोग परेशानी में डाल सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होने के आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा नियंत्रण रखें। दोस्तों की किसी बात पर आपके दिल को चोट पहुंच सकती है। आज का दिन भाग्योदय कारक है। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता कदम चूमेगी। दौड़ धूप तो अधिक रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य संपन्न होंगे तथा अनुभवी व्यक्तियों का साथ मिलेगा। अपने अहम पर अंकुश लगाकर रखें।
बच्चों को पढ़ाई के प्रति आलस आएगा और मन में भटकाव भी रह सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का ध्यान रखें, अन्यथा उनकी नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। प्यार और परिवार की बात करें तो आज वैवाहिक अथवा प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित है। पुराने मित्रों के मिलने से नई आशाओं का संचार होगा। घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। मन की शांति के लिए घर से उपयुक्त कोई स्थान नहीं है, इसलिए आज घर में अधिक समय बीतेगा। माँ के जैसी कोई स्त्री या सलाहकार आपको कंपनी देंगी। दिल की बात बताने के लिए भी अभी समय उपयुक्त है और इसके लिए अपनी एक मुस्कान या प्यार के 2 बोल ही काफी है। आज हर चीज आपको प्रभावित करेगी। परिवार और साथी के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाएं। नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले यह जान ले कि इसमें सम्मान और सच्चाई है या यह केवल शारीरिक आकर्षण की बुनियाद पर ही खड़ा है। आज के दिन को खास बनाने के लिए आपकी मीठी मीठी बातें ही काफी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो जीवन का यह चरण काफी समृद्ध है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। अभी कार्य और कैरियर पर ध्यान दें व अपने अधिकारों का अच्छे तरीके से प्रयोग करें। वाहन, घर या घरेलू मामले आपका अतिरिक्त समय लेंगे, इसके लिए तैयार रहें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब चीज और गतिविधि आपके जीवन में बड़ी छाप छोड़ती है। अब समय है थोड़ा समय निकालकर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का। अपने कौशल के साथ ही ज्ञान में बढ़ोतरी करें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके कार्य करें। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। स्वास्थ्य की बात करें तो जोड़ों के दर्द या नसों में खिंचाव संबंधी परेशानी रहेगी। व्यायाम के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 9। 17 से लग रहा है अधिक मास शुभ नहीं, बेहद शुभ फलदायी होंगे ये 5 काम। आश्विन मास में 160 साल के बाद अधिक मास लगा है। इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती। ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि इसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग है, इसलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा और उन कार्यों का संबंध मुझसे होगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा। अधिक मास में श्रीहरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप। अधिक मास में ग्रह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बेहतर होगा कि आप किसी पुरोहित से संकल्प करवाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। यदि कोरोना काल में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा तो आप खुद ही अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। ऐसा करने से आपके घर के सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यज्ञ और अनुष्ठान। अगर आप काफी समय से अपनी किसी मनोकामनाओं को लेकर यज्ञ अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अधिक मास का समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अधिक मास में करवाए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान पूर्णतः फलित होते हैं और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
ब्रजभूमि की यात्रा। पुराणों में बताया गया है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। अधिक मास के इन 30 दिनों में अक्सर लोग ब्रज क्षेत्र की यात्रा पर चले जाते हैं। हालांकि इस वक्त कोरोना काल में ब्रजभूमि की यात्रा करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने घर में भगवान राम और कृष्ण की पूजा करें। दान पुण्य के कार्य। अधिक मास में दान पुण्य के कार्य आपके लिए बैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अधिक मास के दिनों में आपको विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्रीहरि की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका गुरु भी बलवान होता है। गुरु के बलवान होने का अर्थ आपको कैरियर में सफलता मिलेगी। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।